ये मेरी भांजी है और मैं उसकी खाला हूँ। देख सकते हैं हम दोनों सेम है। कोई बता सकता है कि हम लोग भांजी और खाला है? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मकानों का निर्माण एक ही ठेकेदार ने किया हो। काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं। किसको मारना है? सभी कटुओं को। गलत बात है भाई, ऐसी खतरनाक बातें नहीं बोलते। हमें उन्हें सही राह पर लाना है, ना कि जन्नत रवाना करना है। मैं इसकी भाई कड़ी से भी ज्यादा कड़ी वाली निंदा करता हूँ। सब समय समय की बात है। एक समय ऐसा भी था कि लोग सोने के सिक्के देते थे, लोगों के घर बार बिक जाते थे। बट आज के समय में सिर्फ 1.5 GB डाटा से ही काम चल जाता है। नेशनल चैनल पे जाकर इंटरव्यू दिया है ना, कई नेशनल चैनल पे आपका इंटरव्यू मैंने देखा। वहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था? आपने क्या उनसे सवाल रखा? हम सवाल रखते हैं कि गेम बंद होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो वो कहते हैं ईमान से थोड़ा सा रो के दिखाओ ना, चैनल का रीच ज्यादा बढ़ता है। नेशनल चैनल वाले रुलाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा रो के दिखाओ ना। बोले सर नहीं रोना आ रहा है। कहते हैं याद करो ना, गर्लफ्रेंड को याद करो ना, रोना आएगा। यानी पर आपको रुलाया जाता। फिर उसके बाद कहते हैं गाना। बोले सर मैम ऐसे तो नहीं रोना आएगा, गाना बजा दीजिए ना। तब अरिजीत सिंह का गाना बजाया। कौन सा गाना? रोना नहीं आया। हाँ। अब क्या करेंगे, रोना नहीं आया तो आखिरी में ऐसे हाथ रख दिए। रोना तो आया, दिखा तो कम से कम। यानी दिखाना था रोने का, एक्टिंग वो लगता है न्यूज चैनल वाले एक्टिंग ही कराते हैं वहाँ पे। हाँ, हमको लगा, तब हमको लगा कि ये न्यूज चैनल नहीं, हम जब मुंबई पहुंच गए, फिल्म सिटी पहुंच गए कि हम यहाँ पे हमको दिखाना है। हाँ। रोना आएगा तब ना, एक दिन दिल से रोना आएगा तब ना, याद आई। अब घर वालों से बात हो गई, सब कुछ वापस मिल गया, चलो पैसा नहीं है। गजब टोपीबाज आदमी है ये। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। जब मैं पैदा हुआ था मम्मी को इससे पहले एक बेबी था, और उस बेबी में एक्चुअली वो मिस कैरेज हो गया था पेट में ही, और मम्मी का बेबी बैग में कुछ प्रॉब्लम थी, तो जिससे बेबी ग्रो नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमको बेबी हो नहीं सकता, तुमको, मेरे टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि तुम इसको भी अबॉर्ट कर लो, बेबी हो नहीं सकता। पंडित ने भी कहा कि तुमको संतान योग है ही नहीं। तो मम्मी जिद पे आ गई कि जैसा भी बच्चा हो, अगर एबनॉर्मल भी हो रहा है तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए बच्चा। तो मम्मी रहती थी केरला में, तो केरला में हमारा एक छोटा सा घर था, उस घर के करेक्ट सामने एक घर है, उसके अंदर गाय बंधी रहती थी। तो मम्मी ने बताई मुझे वाली बात कि मैं रोज उस गाय को देखकर ही बोलती थी, गौ माँ आप भी प्रेग्नेंट हो, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा होगा नहीं, सब मुझे बांझ कहेंगे, ये कहेंगे। सब मम्मी रोती रहती थी, और वो गाय को मम्मी से खाना वाना खिला रही है। हुआ ये कि अगस्त 29 मेरा जो था, उस दिन थी जन्माष्टमी, मैं पैदा हुआ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी सब झूठी निकल गई, बच्चा बहुत ही फिट है। सब कुछ होने के बाद हम लोग घर आए, उन्होंने पूछा गाय कहाँ गई, तो उन्होंने गाय बेच दी। मतलब क्यों? उनको बोला कि इसको बच्चा हुआ था और वो एबनॉर्मल पैदा हुआ था, कि जो चीज मम्मी के ऊपर होने वाली थी वो उसने अपने ऊपर ले ली, और मैं वहां से बच के आ गया। हमारे सनातन धर्म में गाय को माता ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल में जामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी खाना खा रहे हो? हाँ हमें भी खिला दोगे महाराज जी? हाँ खाना खिला दूंगा। कम तो नहीं पड़ेगा? खाना नहीं कम नहीं है। अच्छा, खाना कम नहीं है। कम नहीं है खाना? कम नहीं है, बहुत कम नहीं है, लेकिन तो पैसे देख रहे थे। क्या नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम गिरिजेश मिश्र। तो किसी चीज की जरूरत है? जरूरत अभी तो रोटी तो आश्रम से ले आते हो? हाँ, मच्छरदानी वगैरह कोई? नहीं कुछ नहीं चाहिए? नहीं, 10-5 रुपए बस, ज्यादा नहीं। तो पैसा चाहिए बस। चलो हम पैसा ये लो बाबा। और चाहिए? नहीं और ले लीजिए। नहीं अरे एक और नोट ले लीजिए। क्यों बताइए क्यों और क्यों नहीं? अरे कहाँ किस आइटम में खर्च करूँगा जानकारी हो नहीं पाएगी। अच्छा महाराज एक बात पूछें? हाँ। अभी हमने आपको दिया, इनका क्या करोगे आप? इनका जो दान कर दूंगा।
हाँ गरीबों को अरे? बांट दूंगा। दान कर दोगे? हाँ गरीबों को। अरे बांटने से जो है अच्छा फल, अच्छा काम अच्छा, और अच्छा काम करता है। अरे वाह। असली अंबानी तो ये बाबा जी हैं। लोग तो लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। आज की ये वीडियो बाकी की वीडियो से अलग है, पूरा देखें और कुछ सीख कर जाएं। श्री राम मर्यादा के साथ साथ नसीब के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। वनवास मिलने पर लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि पिताजी गलत हैं और धर्म के अनुसार हमें उनका विरोध करना चाहिए। तब राम जी उन्हें समझाते हैं और मना करते हैं कि देखो, अभी मैं राजा बनने वाला था और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं वन जाने वाला हूं। जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है इसका कोई तर्क ही नहीं, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे माता कैकेयी को कोई दुख पहुंचे। उन्हें हमेशा माता कौशल्या के समान ही माना है और उन्होंने भी मुझ में और भरत में कभी कोई अंतर नहीं किया। सो उनके मन में ऐसा कोई विचार आए कि मुझे दुख हो, ये तो तर्क संगत ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि मेरा नसीब मुझे किसी और मार्ग पर ले जाना चाहता है और जब तक मैं उस मार्ग पर ना चलूं मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस उद्देश्य के लिए बना। इसीलिए इस समय वनवास करना बिल्कुल उचित है। यानी राम जी भी यही कहते हैं कि हमें यूनिवर्स के प्लान पर हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। पाजी ने इतने अच्छे से समझाया है कि ये अब हमेशा याद रहने वाला है। स्टैंड अप के नाम पर अश्लीलता फैलाने वालों से ये लाख गुना अच्छा है। आदिशी, 3 अक्टूबर से क्या स्टार्ट होने वाले हैं? जोर से बोलो ना। माता के नवरात्रि। और माता के नवरात्रि में हम माता के कितने रूप की पूजा करते हैं? 9 रूप की। अच्छा, पहले रूप का नाम बताओ। शैलपुत्री। दूसरे? ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा। कुष्मांडा। आगे स्कंद। संग माता। आगे कात्यायनी। कालरात्रि। आगे महागौरी। आगे सबसे लास्ट में सिद्धिदात्री। यस, बोलो जय माता की। जय माता। मिलके बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें साइंस पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं, किंतु अपने धर्म के बारे में भी अवश्य बताएं, उन्हें अच्छे संस्कार अवश्य दें। आज ऐसे ही संस्कार सभी बच्चों को देना चाहिए और हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो, बट आप एक बार विचार कीजिए कि आप जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए खा रहे हैं, जिसके लिए ये सब दौलत इकट्ठी कर रहे हैं और उसके संस्कार ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर कमाने धमाने का क्या ही फायदा। दोस्तों, एकादशी में आप चावल क्यों नहीं खाते हैं? इसका जवाब चावल धान के खेत से ही दिया जाए। धान रोपा गया है, पानी की मात्रा देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा प्रयोग होता है। जब चावल आप बनाते हैं तो भी पानी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि चावल वाटर को रिटेन करता है, पानी को बांधता है, रोक कर रखता है। चंद्रमा, एकादशी का चंद्रमा या फिर अमूमन चंद्रमा ही वो आपके प्लैनेट अर्थ के और आपकी बॉडी के दोनों के वाटर को रिटेन करने का काम करता है, उसको गाइड करता है, रूल करता है। एकादशी के दिन खास तौर पर ऐसी सेलेस्टियल पोजीशन बनती है, ऐसी लूनर पोजीशन बनती है जो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशंस एनर्जी को बाहर सेक्रेट करता है। इसीलिए आपको इस दिन आपकी अपनी बॉडी से, चाहे आप व्रत हो या ना हो, चावल नहीं खाना चाहिए। अब जो इस पे विश्वास करते हैं, ये बातें उनके लिए थी। जिनको इस पे विश्वास नहीं, जिनको इस पर आस्था नहीं, उनके लिए। हो सकता है कि आपको इसमें कोई लॉजिक नजर ना आया, कोई साइंस नजर ना आया, बट जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में साइंस ही खोजते फिरें। हो सकता है कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है साइंस उसे 10 साल बाद सही बताए या फिर 100 साल बाद सही बताए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे स्वीकार ही ना करें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इन बातों में कोई भी सेंस ना लगे, तो आपके लिए साइंस के अकॉर्डिंग ही समझा देते हैं। ये बताइए, इस धरती पे कितने % पानी है? 70% और 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना पानी है? 70%, 30% मास है। दिमाग में कितना पानी है? 90%। ब्रेन में इवन परसेंटेज ऑफ सेलाइन इन द ओशियनिक वाटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू परसेंटेज ऑफ सेलाइन इन योर ब्लड। अब आप ये बताइए, जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो साइंस मानती है। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पर असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता होगा, यह वैज्ञानिक लगता है? नहीं, हमें उसको नापना नहीं आता है, बस इतना है, असर तो पूरा पड़ता होगा। और दिमाग
में 90% है, इसीलिए चंद्रमा मन का कारक माना गया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धीरे 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 समझ में आएंगी। अब ये दोनों ही क्लिप्स देखने के बाद मैं घर पर कभी भी बहस नहीं करूंगा कि एकादशी पर चावल ना खाने का क्या लेना देना है। जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब साइंस ही दे। अभी हमारे सनातन के कुछ मान्यताओं को, कुछ रिचुअल्स का जवाब देने के लिए साइंस को सदियां लग जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। बाकी का भी राहुल गांधी ने रिसेंट में एक बयान दिया जिसमें जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया व उनकी धार्मिक मान्यताओं का मजाक बनाया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि राम मंदिर को खोला गया, उसमें नाच गाना किया गया। इनकी टोन के अकॉर्डिंग, इनके शब्दों का जो चयन है उसके अकॉर्डिंग राहुल गांधी का कहना है कि राम मंदिर जैसे कोई दुकान हो, उसे खोला गया हो और उसमें नाच गाना स्टार्ट कर दिया गया हो। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें बताया कि राहुल गांधी के द्वारा ये बयान जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक दिए जाते हैं। आपको ये वीडियो ऊपर आई बटन पे व एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, जाकर एक बार इस वीडियो को आप लोग पूरा अवश्य देखिएगा। हनुमान चालीसा फुल तेजी में पढ़ लेते हो, पूरी रटी पड़ी है, बिना देखे बोल लेते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस की उलो उजागर। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं, तुम में से कितने लोगों को इन चौपाई का अर्थ पता है, इन लाइनों का मतलब पता है? बहुत अच्छी बात है अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, भगवान को याद करते हो। आप लोगों से एक छोटी सी विनती, कम से कम उन लोगों से जो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कृपया करके आज या अभी अपने केवल 10 मिनट निकाल के, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये हनुमान चालीसा की हर एक लाइन का मतलब अपने जहन में उतारें, ताकि अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो साथ साथ दिमाग में उसका मतलब भी चले। और शेयर करो इसको अपनी स्टोरीज पे दोस्तों के साथ और करो सबको जागरूक। जय श्री राम। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को इसका अर्थ पता हो, बट जिन्हें नहीं पता आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले गैलरी में सेव कर सकते हैं। जी ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਜੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਐਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕੋ ਆਸ਼ਰਮ ਅਵੰਤਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਨਰੀਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦਵਾਰਿਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਵਾਰਿਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫਟੀ ਹੋਈ ਧੋਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 150-200 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਵਾਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸੁਦਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਰਪਾਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰਜੀ ਆਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭੱਜੇ ਆਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ जी ने चरण धो के वो पानी चरण वाला आप पीता। इस वीडियो को देखने के बाद बेचारे खलिस्तानी किसी कोने में बैठकर अपने आंसू पोंछ रहे होंगे। I broke up with a guy. I married another guy. Okay, fair enough. Yeah. So does that make me a playgirl? I am a playgirl. It is my choice to do whatever I want to do. Okay? There is no gender here. There is no gender here. Just because, you have something extra, I have something extra in my body. As simple as that. But or one more thing, I have something more. I can give birth. You can't. And you talk about sperm. I can give the software to you to give birth. I don't need your sperm. You know what? Even dog sperm can give birth to human child. Do you know that? Okay, go marry a dog. Go marry a dog. तो बस मेरे प्यारे आई बनो आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। एंड स्क्रीन पर यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी पूरा अवश्य देखिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इन वीडियो क्लिप्स में से आप कौन से क्लिप्स चाहते हैं। उन क्लिप्स को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और यदि आप लोगों ने अब तक अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी। आगे वाले जय माता दी, मेरे पीछे वाले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को, जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया जो दवा लिए हो, तूने
बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जो तवालिए। जय माता दी। जय माता दी।